लास्ट कुछ टाइम से केमिकल स्टॉक्स की कुछ ज़्यादा ही बात हो रही है। यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह और रिजल्ट्स भी आते जा रहे हैं और लेटेस्ट जो अपडेट्स मिल रही हैं उनके अकॉर्डिंग तो केमिकल स्टॉक्स बॉटम बना चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि लेटेस्ट रिजल्ट्स में ख़राब परफॉर्मेंस पे भी स्टॉक्स बहुत कम गिरे हैं, कुछ तो ऊपर भी जा रहे हैं। तो ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सिंपल भाषा में। अगर थोड़ा पीछे चलें तो कोविड के बाद आपने देखा होगा केमिकल स्टॉक्स कितना तेज़ भागे। एक्चुअली केमिकल सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है, तो एक बार ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे। तो कोविड के बाद क्या हुआ था कि चाइना के एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे और चाइना अकेला 19 to 20% एक्सपोर्ट करता है ग्लोबल लेवल पे। चाइना का एक्सपोर्ट नीचे गया तो बाकी कंट्रीज़ इधर उधर देखने लगी, तो इंडियन कंपनीज़ ने आगे आकर ऑर्डर लेने शुरू किए। इंडिया वैसे सिर्फ 4-5% ही है ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का। तब एक थीम बनाया गया चाइना +1 का, कि एक सब्स्टिट्यूट चाइना का। तो इंडियन केमिकल स्टॉक्स ऐसे भागे जैसे रॉकेट। दूसरी चीज़ अप साइकिल चल रहा था। थर्ड, इनमें स्पेशलिटी केमिकल्स जो साइक्लिकल नहीं रहते इनको इंक्लूड किया गया। इनके नाम पे भी स्टॉक्स भागे। कंपनीज अपने नाम के साथ स्पेशलिटी केमिकल लिखने लगी, तो ओवरऑल मतलब अच्छे खासे प्रीमियम मिले स्टॉक्स को। उसके बाद हुआ असली खेल शुरू। चाइना में कोविड के बाद एक्सपोर्ट्स शुरू हुए। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते सप्लाई चेन इशू आए। रिसेशन के चलते यूएस यूरोप में फाइनल प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हुई और जो अपसाइकिल था केमिकल्स का वो एंड हो गया। इनके चलते लास्ट 2 साल में जहाँ तो केमिकल स्टॉक्स की पिटाई हुई है, जहाँ फिर वो साइडवेज मूव में चल रहे हैं, मतलब रिटर्न कोई नहीं मिली। इस सारे खेल में जो मेन प्लेयर है वो है चाइना। जो बात चल रही थी चाइना +1 की, वो देखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट 2 साल में चाइना ने अपनी केमिकल्स की प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी है और चाइना की खुद की इकोनॉमी सही नहीं थी, तो वो सारा केमिकल लेकर ग्लोबल मार्केट में बेचने लगे, वो भी सस्ते दाम पे। तो सारी ग्लोबल मार्केट की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। अब अगर लास्ट 1-2 मंथ में पॉजिटिव चीज़ें देखें तो सबसे पहले तो बहुत से केमिकल्स हैं जिनके प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं। इवन कुछ के तो 10% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। ये पॉजिटिव साइन है। हालांकि कुछ के प्राइसेस इंक्रीज़ होने के बाद डिक्रीज़ भी हुए हैं, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव साइन है। दूसरा, चाइना के इकोनॉमी नंबर्स अच्छे आए हैं, एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर जीडीपी आई है लेटेस्ट। थर्ड, जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें केमिकल्स यूज़ होते हैं उनकी डिमांड आनी शुरू हो रही है और जो डीस्टॉकिंग चल रही थी वर्ल्ड वाइड वो अब एंडिंग फेज़ में है। मतलब अब इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग फर्दर केमिकल कंपनीज को ऑर्डर मिल सकते हैं। इवन जो कुछ न्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जहां हम ब्राज़ील केमिकल इंपोर्ट्स डाटा देखें तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम्स में अब इम्प्रूवमेंट आएगी और कुछ सेगमेंट्स में 5 to 10% का वॉल्यूम इंक्रीज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सिंपली आप ऐसे समझो कि मोस्टली केमिकल स्टॉक्स का डाउन साइकिल ख़त्म हो चुका है, बॉटम बन चुके हैं, बट ऊपर कब जाएंगे ये अभी कोई नहीं जानता। अप साइकिल का कोई इंडिकेशन अभी नहीं है। तो अब इंडिया की सिचुएशन देख लें। अगर इंडिया 44% इंपोर्ट करता है चाइना से, थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का हम बाइकआउट कर रहे थे लास्ट कुछ सालों से। दिवाली पे दिए खरीद कर देशभक्ति की फील आती है, लेकिन बिज़नेस में कोई किसी का सगा नहीं है,
तो 44% चाइना से लेते हैं, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स बेहतर हैं क्योंकि अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। मेन है यूएस विद 14% शेयर, और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसमें एग्रोकेमिकल्स, फ्लोरोपॉलीमर्स, रेफ्रिजरेंट गैसेस और फार्मा, ये मेन है। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि फ्लोरोपॉलीमर्स और बैटरी में यूज़ होने वाले केमिकल्स, ये 2 सेगमेंट्स में चाइना काफ़ी डोमिनेट कर रहा है शॉर्ट टर्म में, तो इनको बनाने वाली कंपनीज को हाथ भी ना लगाएं एज ऑफ नाउ। ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स एनालिस्ट्स बोल रहे हैं। और कुछ कंपनीज की डिटेल देख सकते हो आप। एग्रो और फार्मा केमिकल्स को पहले फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन कंपनीज के चार्ट्स चेक करें कि किन स्टॉक्स में एक बॉटम बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद रिजल्ट्स चेक करें। अगर कोई अच्छा कनेक्शन दिखाई दे आपको तो आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करें, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और सभी केमिकल्स में तो डिमांड वापस आती दिखाई नहीं दे रही है। तो जजमेंट करना कि कौन सा स्टॉक चलेगा और कौन सा नहीं, ये बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करो कोई एक कंपनी है, वो एक केमिकल बनाती है C1 नाम से, तो अगर इसके प्राइसेस गिरते हैं तो इसको बनाने वाली कंपनी के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ होगी, लेकिन कोई दूसरी कंपनी अगर इसको यूज़ करके कोई और प्रोडक्ट बना रही है तो उसके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी। और ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जिनको यूज़ करके आगे और केमिकल्स बनाए जाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है इसको जज करना अभी के डाटा से। इवन ग्लोबल डिमांड बहुत वीक चल रही है, फिर भी इंडियन केमिकल कंपनीज केपेक्स करती जा रही हैं। ऐसा करने से इवन उनकी बैलेंस शीट ख़राब हो रही है, क्योंकि ये अब एक फ्यूचर बेट है कि नियर टर्म पेन है जो, वो लॉन्ग टर्म गेन साबित होगा। जैसे ही डिमांड आए तो ये लोग रेडी होंगे उसको फिल करने के लिए। करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 50-60 तक जो अपना अमाउंट है केमिकल सेक्टर के लिए वो डिप्लॉय कर सकते हैं स्टॉक्स में, क्योंकि मोस्टली लास्ट 2 साल में अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुके हैं ये स्टॉक्स। 40% तक कैश आप अभी भी होल्ड कर सकते हो। बाकी अब जून क्वार्टर या फिर सितंबर क्वार्टर तक वेट करें, क्योंकि अभी भी डिमांड के अर्ली साइंस से ही गैस कर रहे हैं हम। रियलिटी में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर डिमांड कंटिन्यू करेगी तो नेक्स्ट क्वार्टर तक ये स्टॉक्स इस प्राइस पे नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि आपको पूरे सेक्टर का जो करंट सिचुएशन है उसका इमेज थोड़ा क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से। एक साइक्लिकल सेक्टर जो अपना डाउन साइकिल ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका है, ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इसको अब आप कैसे हैंडल करते हो ये आपके ऊपर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।